चंबा के टीबी अस्पताल में 30 बिस्तर का कोविड सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें 2 मंजिला भवन में सभी सुविधाओं के साथ इस कोविड सेंटर को शुरू किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज के कार्यकारी प्रधानाचार्य पंकज गुप्ता ने बताया कि पहले चंबा अस्पताल की 4थी मंजिल में कोविड सेंटर को स्थापित किया गया था, लेकिन वहां कई सुविधाओं को स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था। वहीं कई बार अधिक कोरोना रोगी होने के कारण कई कोरोना रोगी वेटिंग पर भी रखने पड़ते थे, जिसे देखते हुए टीबी अस्पताल में 30 बिस्तर के कोविड सेंटर की स्थापना की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में दूसरे चरण में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए आने वाले समय में यह सेंटर जिला के लिए काफी लाभदायक होगा। वहीं इस दौरान चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार और मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह समस्या समाप्त होगी। पंकज गुप्ता आज कार्यकारी प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चंबा में। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारी जो हाइलाइट्स है और जो अच्छा काम हो रहा है कॉलेज की तरफ से उसको आप हाईलाइट करते हो और जनता के सामने लाते हो। सबसे पहले एक खुशी की बात मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा योगदान और हमारे प्रिंसिपल जो रेगुलर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर भारती की तरफ से बड़ा योगदान हुआ और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हमने एक कोविड सेंटर नया कोविड सेंटर बनाया है टीबी हॉस्पिटल में। 30 बेडेड फुली इक्विप्ड कोविड सेंटर बनाया है। पहले हमारा जो कोविड सेंटर था वो 15 बेडेड का था और कुछ टाइम ऐसा आया कि जिसमें हमने 15 के 15 बेड हमारे फुल होते थे और हमारे वेटिंग पीरियड हो जाता था। फिर हमने गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई और हमने हमारे प्रिंसिपल की तरफ से और हम सबकी तरफ से ये हुआ कि हम एक नया सेंटर बनाए और टीबी हॉस्पिटल में जो नई बिल्डिंग थी हमारी पड़ी 2 फ्लोर्स की, उसमें हमने एक नया कोविड सेंटर बनाया। 2 फ्लोर में है, वो फुली इक्विप्ड किया। वेंटिलेटर्स हमने वहाँ लगाए हुए हैं। हमने एक मैनीफोल्ड सिस्टम होता है ऑक्सीजन सिस्टम, जो कि हमारे पास यहाँ कमी थी, वो नहीं लगा पाए थे यहाँ पे, वो हमने लगाया। सिलेंडर्स हमने 300 यहाँ कुछ टाइम पहले यहाँ पे सिर्फ 30-40 सिलेंडर होते थे, अब हमारे पास बड़े सिलेंडर 300 के करीब बड़े सिलेंडर्स हैं। ऑक्सीजन पूरा मैनीफोल्ड सिस्टम लगाया, काफ़ी खर्चा आया वो वहाँ पे हमने टीबी हॉस्पिटल में। एक पीएसए सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है, वो कम से कम 4 करोड़ का होगा और वो बड़े कम डिस्ट्रिक्ट्स को मिला हुआ है, जो कि चंबा के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। उसमें हमारे 200 बेड्स को ऑक्सीजन मिलेगी। ये अभी तक टांडा में नहीं था कि जो सेंट्रल क्योंकि वो ऑक्सीजन प्लांट है, बेसिकली ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो सिलेंडरों से नहीं, क्योंकि सिलेंडर हमारे जो आते थे वो हमारे वहां से आते थे मंडी से, तो बीच में कभी कोई गाड़ी नहीं पहुंची तो हमें प्रॉब्लम आ जाती थी। वो अगर जब हमारे पास वो बन गया तो हमारी ऑक्सीजन की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो हमने कोविड से अच्छी बात यह है कि एक भगवान की दया से और नेचर की तरफ से हमारे पास अभी कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बट इसके बाद मैं बताना जरूरी चाहूँगा कि सेकेंड वेव बड़ी जल्दी आ रही है और इस वायरस का अभी तक डॉक्टरों को और साइंसदानों को ज़्यादा नहीं पता लगा है। मुंबई और पंजाब द्वारा बंद होने की कगार पे आ रहे हैं, द्वारा वहाँ पे लॉकडाउन लगने की शुरुआत होने वाली है। और अभी चंबा में जैसे हालात बड़े अच्छे हैं, हमारे पास डीसीएच में कोई भी सिंगल पेशेंट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो सावधानियां ना बरतें। सावधानियां जो 3 सावधानियां जो हमारे पीएम सीएम साहब सारे कहते रहते हैं, सारे मास्क पहने, दूरी रखें और सैनिटाइज करें, वो जरूरी करना है। जो हमने टीबी हॉस्पिटल में एक दिन पहले हमने वहाँ फायर का सिस्टम सारा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन में आग लगना बड़ी स्वाभाविक है, तो वो भी सावधानियां सारी बरती हैं। हमने फायर ड्रिल कराया परसों, 1-2 दिन पहले हमारे पास फायर के वो आए थे, फायर सेफ्टी, उन्होंने सारा हमें ड्रिल दिया, प्रैक्टिकल ड्रिल दिया, जिसमें मैं भी था। इवन मेरे से भी उन्होंने करवाया, प्रैक्टिकली करवाया। उन्होंने सारे हमें पूरे स्टाफ को, जिसमें हमारे सिक्योरिटी वाले थे, हमारे सिस्टर्स थी, हमारे जो बाकी हमारे स्टाफ के बाकी जैसे पीएम्स थे, उनको सबको बुलाया था और हमने पहला फेज उसमें किया। उसमें उन्होंने अलग अलग तरह की आग कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे उसको बुझाई जाती है वो सारा दिखाया और प्रैक्टिकली दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाया। और कौन कौन से हमारे पास आग बुझाने के हमारे पास यंत्र होते हैं वो सारा उन्होंने सिखाया।
हमने उनको आग्रह किया कि हमें सिर्फ ये तो टीबी हॉस्पिटल में हुआ, हम चाहते हैं कि कॉलेज में भी एक आध दिन में वो आएँ और ये हमारे स्टूडेंट्स के सामने और बाकी स्टाफ के सामने भी वो करें, और जो कि वो मान गए हैं तो एक आध दिन में हम वो भी करेंगे। तो उसके बाद हमें जैसे फायर सेफ्टी है, कोई भी बिल्डिंग होती है, स्पेशली मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि पीछे जैसे 1-2 हॉस्पिटल्स में आग लगी, बच्चे झुलस गए, तो वो हम चाहते हैं कि वैसा ना हो। तो हमने उसमें पहले ये तैयारी रख ली कि क्योंकि ऑक्सीजन बड़ी ज़्यादा है और ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है, जहाँ भी ऑक्सीजन होती है आग लगने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो हमने पूरे उसमें ऑक्सीजन का पूरा सिस्टम रखा हुआ है और साथ में आग बुझाने का भी पूरा सिस्टम कर दिया। और जबकि वो किसी के लोगों की ड्यूटियाँ लग गई हैं कि कौन उसको देखेगा, कौन क्या क्या काम करेगा, वो सारा हमने कर लिया। तो मैं यही कह के धन्यवाद देता हूँ। सर ये तो रही टीबी हॉस्पिटल की बात, कोविड हॉस्पिटल की बात, लेकिन सर जो गाइनो डॉक्टर्स हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या कारण है सर इसका? सर ये बात हम बार बार उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, अपने प्रेस वालों ने भी बार बार हमें ये बात ऊपर तक पहुंचाई है। अब ये नहीं से, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ डॉक्टर गए, जैसे गायनी वाले आपने बोला है, वो तो जो उन्होंने हमें बताया वो तो पर्सनल रीजंस के कारण बता रहे हैं कि कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें, क्योंकि उनमें डिटेल में हम पूछ नहीं सकते, नो डाउट मैंने उनको बुलाया था और मैंने उनको समझाया कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंटिन्यू करें, हम जो आपकी प्रॉब्लम है अगर हम सॉल्व कर सकते हैं हम करें, हमारी कोशिश पूरी है। बट उन्होंने फिर जो हमें नोटिस दिया, हमने आगे, हमारा काम होता है ऊपर आगे सरकार तक पहुँचाना। बट ओवरऑल हमारे पास यहाँ डॉक्टरों की, क्लिनिकल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आए, क्योंकि अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल। जैसे क्लिनिकल डॉक्टर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, गायनी और मेडिसिन, जो 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि अब लोगों को भी लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला होगा तो वो मुश्किल होगी। लेकिन स्टाफ हमारे पास, जैसे पालमपुर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी नहीं है, पालमपुर में हमारे से ज़्यादा डॉक्टर हैं। क्लिनिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स जैसे वो पढ़ाने वाले होते हैं वो हमारे पास एडिक्वेट है। और जैसे आपको भी लगता होगा कि जैसे हमारे 200 कुछ पोस्टें हैं, उनमें से 90 लगे हुए हैं टोटल, और 90 में ज़्यादातर जो है वो टीचिंग वाले डॉक्टर्स हैं। तो जो क्लिनिकल डॉक्टर है, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने हॉस्पिटल पेशेंट देखने और मेनली जिनको जनता को जिनको फायदा होता है, वो हमारे पास कम है। तो वो आपके माध्यम से अगर ऊपर बात जाए, नो डाउट सरकार बड़ी कोशिश कर रही है, सेक्रेटरी साहब कोशिश कर रहे हैं, इवन हेल्थ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, पर डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। ये तो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या रीजन है कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे। कुछ ऐसे कांगड़ा के डॉक्टर्स हैं, टांडा के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम कहीं भी भेज दो, हम यहाँ नहीं जाएंगे, और जो यहाँ आ भी जाते हैं वो वापस जा रहे हैं। मतलब अब रीज़न ये है, कुछ जो हमें अनऑफिशियली जैसे कुछ बोलते हैं कि कुछ एजुकेशन की प्रॉब्लम है या कुछ डिस्टेंस की है, पर ऐसा नहीं है। कुछ और भी ऐसे मेडिकल, जैसे नाहन जैसी जगह में डॉक्टर जा रहे हैं। हमीरपुर नो डाउट अच्छा है, बट हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और काफ़ी ज़्यादा कमी है, जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। सबको मिल के हमें वो पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल होगी। हमारे पास 4 बैचेज आ गए, उनको पढ़ाना है, बाकी इमरजेंसीज करनी है, ओपीडीज करनी है, इंडोर करनी है, ओटी करने हैं, एक सर्जरी वाले भी डॉक्टर सुना है कि वो भी शायद जा रहे हैं। तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। वो सर अभी कितने स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन में भी काफ़ी उनकी पढ़ाई प्रभावित रही है? बिल्कुल, आपने क्या ये बहुत अच्छा वैलिड प्रश्न है। 4 बैचेस हैं हमारे पास आ चुके हैं। पहले 2 बैचेस 100 के थे और अगले 2 बैचेस 120 के, तो टोटल मिला के 440 हमारे पास बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई रेगुलर हो रही है। उनके जो उनके क्लिनिक्स होते हैं और जो उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं। वो उसमें हमने पूरे कोविड का वो रख के कि 30-30 बंदों का ग्रुप बना के खुला बिठा के उनको, क्योंकि प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली होगा, वो थ्योरी में नहीं पढ़ाया जा सकता। बाकी जो थ्योरी क्लासेस है, वो थ्योरी क्लासेस के लिए हमें सारे बच्चों की इकट्ठी लेनी पड़ती है, तो वो हम ऑनलाइन ले रहे हैं। उसके लिए हम ऑनलाइन माध्यम से ले रहे हैं, ताकि सारे अपने घर में बैठ के या अपने दूर डिस्टेंस रख के सुने। बट प्रैक्टिकली हमें जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं वो रेगुलर हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चे इसमें बड़े सेटिस्फाइड हैं। पर हम कोशिश करेंगे, अगर कोविड की रिस्ट्रिक्शन और कम आती है और ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, तो हम उनको भी ऑफलाइन करने की कोशिश करेंगे। पर इस वक्त जैसे टांडा वगैरह में भी, मेडिकल कॉलेज में भी यही सेम प्रोसीजर चल रहा है। जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑफलाइन है और जो थ्योरी है वो ऑनलाइन है। सर एक मेडिकल कॉलेज में दिक्कत रही है, एम्बुलेंसेज की बड़ी कमी रही है, और आपने पीछे पत्राचार भी किया था सरकार के साथ,
तो क्या अभी क्या स्थिति है सर हमारे मेडिकल कॉलेज में, कितनी एम्बुलेंसेज हमारे पास? सर एक वैसे आज आपने क्वेश्चन बड़ा आज के टाइम में पूछा, और आज ही एक बड़ी अच्छी खबर है कि एक सीएम साहब से हमारी एम्बुलेंस एक आ रही है, सीएम साहब ने दी है, बड़ी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस वहां से चल पड़ी है, एएलएस वाली वहां से चल पड़ी है। अब हमारे पास एम्बुलेंस एडिक्वेट नंबर की है, एक हमें कैनरा बैंक ने दी है, वो भी हमारे पास है, और पिछले 5-6 महीनों में अच्छा काम हुआ है और काफी एम्बुलेंसेज हमारे पास आई है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एम्बुलेंसेज कमी नहीं रहेगी। तो एक आज जो आ रही है वो मेरे ख्याल शाम तक पहुंच जाएगी, वो सीएम साहब इनॉग्रेट करेंगे उसको, और हमने यहाँ से मतलब जो कार्यकारी जो एमएस है, एमएस का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गया हुआ है उनको वहाँ से लेने के लिए, तो वो एम्बुलेंस आज ही पहुंचेगी हमारे पास। वो एक बहुत बड़ी और बड़ी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, उसमें सारा कुछ होगा, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ पास पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, और कोई मशीनरी की कमी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। जो डॉक्टर्स हमें चाहिए वो बार बार, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनों से काम नहीं चलेगा। जैसे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, जैसे कोविड में जैसे हमारे पास वेंटिलेटर 30 के करीब वेंटिलेटर है, 30 वेंटिलेटर कम नहीं होते हमें वेंटिलेटर। नॉर्मली कोई टाइम था कि यहाँ एक वेंटिलेटर नहीं था, 30 वेंटिलेटर है, पर चलाने वाले 2 डॉक्टर रह गए। राउंड द क्लॉक अगर एक वेंटिलेटर पे पेशेंट बैठेगा तो राउंड द क्लॉक उसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बैठना पड़ता है, और 2 होंगे, उन्होंने ओटी भी चलानी है, उन्होंने इमरजेंसीज भी करनी है। तो अगर वो वहां बैठ गए तो बाकी अपना रूटीन ओटीज खत्म बंद हो जाएगी। सो क्लिनिकल डॉक्टर्स की मेरे ख्याल से अगर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर आप पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, सिंगल प्रॉब्लम, और कौन सा उसका क्या वो है समाधान है, तो अगर क्लिनिकल डॉक्टर जो जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, ये 5-6 डिपार्टमेंट्स में 2-3 डॉक्टर आ जाए तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक क्वेश्चन करूंगा, हाँ जी। कहाँ तक पहुंचे और कब तक लगते हैं आपको कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? सर स्टार्टिंग में तो बड़े बॉटलनेक्स थे, बट अभी गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली काम किया है, सेक्रेटरी साहब ने बड़ा एक्टिवली काम किया है, प्रिंसिपल सर ने बड़ा एक्टिवली काम किया है, तो अब काम हमारा काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। कुछ इसमें जैसे थे पेड़ काटने थे, उसमें हमें परमिशन बेसिकली फॉरेस्ट से लेनी होती है, और उसमें ऐसा नहीं कोई पॉलिटिकल लेवल पे हमें मिल जाए, वो हमें थ्रू वो प्रॉपर चैनल लेनी पड़ती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच में बाधाएं आती हैं, वो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। फिर बिजली की लाइंस होती हैं, बड़ी टावर्स होते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं। फिर पानी का देखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारे डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करना पड़ता है। फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जैसे मंकी स्टरलाइजेशन वाली बिल्डिंग थी, वो हमने तोड़नी थी, उसके लिए हम टेंडर कर रहे हैं। इसके अलावा एक मैं वो बताऊं, CT/MRI के भी हमारे लगभग टेंडर हो गए, टेंडर क्या हमारी फाइनेंस बिड भी खुल गई है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी हमारे वो CT/MRI भी आ जाएगा। और वो अगर CT/MRI आया, जो CT हमारे पास आ रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट आ रहा है, 128 स्लाइस CT आ रहा है, पहले हमारे पास सिर्फ 4 स्लाइस CT था। अगर वो CT हमारे पास आ गया तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और MRI जो आ रहा है 1.5 टेस्ला, जो टांडा में है 1.5 टेस्ला, उन्होंने भी लेटेस्ट मंगवाया था, और जो CT है हमारी उससे भी बेटर है, उनसे भी बेटर मशीन है, बट उसमें भी दूसरी प्रॉब्लम है, ये कहूँगा नो डाउट, उसका बजट जो था हमारे पास, हमने 10 लाख था, वो 10 करोड़ था, बट वो अब 25 करोड़ बन गया है। वो सरकार से परमिशन लेंगे हम, परमिशन सरकार हमें देगी पैसा, बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो टोटल रेडियोलॉजी में 2 डॉक्टर हैं, तो CT चलाएंगे, वो MRI चलाएंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे या क्या करेंगे, तो मतलब अगर राउंड द क्लॉक करना हो, बस मैन पावर की प्रॉब्लम है। नो डाउट बाकी गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ हमें मिल रहा है, बस हमें मैन पावर अगर मिल जाए, मतलब डॉक्टर स्पेशली मिल जाए हमें, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।